टू प्रयाग स्टडी ग्रुप। अभी तक हम लोगों ने हमारा क्षेत्रमिति चल रहा था यानी कि 2D चल रहा था, अब हम 3D पे आ गए हैं यानी 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। दोनों में डिफरेंस ये कि हम जो क्षेत्रमिति निकाल रहे थे, जो 2D के क्वेश्चन निकाल रहे थे, उसमें सिर्फ हमने क्षेत्रफल और परिमाप की बात की थी। और जब आज हम 3D की बात कर रहे हैं तो आज हम बात करेंगे वॉल्यूम की यानी कि आयतन की। ठीक है, कोई भी जब चीजें होती है 2D और 3D में एक थोड़ा सा डिफरेंस ये रह जाता है दोस्तों कि जो 2D होता है, ठीक है, इसका क्या होता है, आपका परिमाप निकाल सकते हो, इसका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो, लेकिन आयतन नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन होता है, इसमें कोई कैपेसिटी नहीं होती, कोई धारण करने की क्षमता नहीं होती है। अगर मैं 3D की बात करूं तो जो 3D होता है इसमें धारण करने की क्षमता होती है। मान लीजिए एक आपकी बाल्टी है, वो किस आकार में, बेलनाकार रूप में। अगर आप मान लीजिए आप आइसक्रीम खाते हैं, कुल्फी खाते हैं, वो शंकु के आकार की होती है, तो आप उसे कह सकते हो कि ये 3D, उसमें कुछ क्षमता है। एक पूरा कमरा होता है, अगर उसकी पूरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है तो वो घन होता है, लेकिन उसके अंदर कैपेसिटी होती है। क्या होती है? कैपेसिटी। तो आज हम 3D के बारे में समझेंगे और 3D में हम दो चीजों को आज क्लियर करेंगे, एक होगा हमारा घन और एक होगा हमारा घनाभ। ठीक है, अगर पूरा बैच आपको समझना है तो पूरी वीडियो देखिएगा। घन घनाभ हम इतने अच्छे से आज क्लियर करेंगे, आपको कभी प्रॉब्लम ना है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो आपको आसानी इजीली से बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम क्यूब की बात करेंगे, घन की बात करेंगे, इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बनाने की हम कोशिश भी करेंगे। अगर हम घनाभ की बात करूं दोस्तों, यानी मुझे क्यूबॉइड देखना है, और क्यूबॉइड से हम क्या समझते हैं, दोनों ही आकृतियां जहां तक है सेम ही होती हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है दोस्तों। मान लीजिएगा कुछ इस प्रकार की मैंने आकृति बनाई है, ये वाली मैंने दोस्तों एक आकृति बनाई है। यहां आपको दिख रहा होगा कि इसकी जो लंबाई है, इसकी जो चौड़ाई है और इसकी जो ऊंचाई है वो कैसी है? बराबर है। यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर तीनों बराबर हैं तो वो क्या होगा? घन होगा दोस्तों। क्या होगा? घन होगा। अगर मैं घनाभ की बात करूं तो मान लीजिए कुछ इस प्रकार की मैंने एक आकृति बनाई है, ये वाली मैंने एक आकृति बनाई है दोस्तों, देखिएगा। तो यहां लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं है, वो क्या कहलाएगा दोस्तों? घन कहलाता है। ना ही लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर ना हो वो घनाभ कहलाता है, क्यूबॉइड कहलाता है, और जिसमें तीनों बराबर हो क्यूब कहलाता है। तो आइए थोड़ा सा क्यूब से जितने हमारे कुछ फॉर्मूले हैं वो हमें समझने पड़ेंगे कि क्यूब होता क्या है दोस्तों। अब मान लीजिए मैंने सबको मान लिया कि ए, इनकी लंबाई कितनी है? ए। अब जब मैं ए की बात करूं तो अगर आपसे पूछे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आप इजीली कह सकते हो 6a²। राइट, याद रखिएगा जब भी हम क्षेत्रफल निकालें तो यूनिट रहेगा, या तो वो मीटर रहे, सेंटीमीटर रहे, लेकिन उसमें क्या रहेगा? वर्ग रहेगा। अगर मैं आयतन की बात करूं, घन का आयतन क्या होगा दोस्तों? जो घन का आयतन होता है वो होता है a का क्यूब, a का क्यूब। और अगर जो भी आपको आयतन निकल के आए तो आप बोलोगे घन मीटर, घन सेंटीमीटर, यानी यूनिट का क्यूब उसे हम कहेंगे। इतना क्लियर है, आपको यूनिट बिल्कुल याद रखनी है। अब यहाँ पे दोस्तों एक और बन जाता है विकर्ण पूछ लेते। कभी कभी एग्जाम में क्या पूछ लिया जाता है आपसे? विकर्ण पूछ लिया जाता है। तो विकर्ण का फॉर्मूला बनता है √3a। ये तीनों फॉर्मूले हमको याद रखने, तीनों फॉर्मूलों को हमें अच्छे से कवर करते हुए चलना है। ये जब बात है जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कैसे हो? बराबर। आइए दोस्तों थोड़ा सा घनाभ की बात करते हैं कि जब हम घनाभ की बात करें तो घनाभ के फॉर्मूले किस प्रकार, आकृति मैंने आपको बनाकर समझे है ना। अब घनाभ हम समझेंगे कि जो घनाभ होता है इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होती, ना ही लंबाई बराबर होती है, ना ही चौड़ाई और ना ही ऊंचाई, तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होती। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करता हूं दोस्तों तो जिसका क्षेत्रफल है वो बनता है 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये उसका फॉर्मूला। अगर आपसे पूछे किसी भी घर का चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछता है तो भी आपका फॉर्मूला यही लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब हम आयतन की बात करें, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये उसका फॉर्मूला बन जाता है। अगर मैं इसके विकर्ण की बात करता हूं, डायगोनल की बात करते हैं, तो जो विकर्ण होता है वो विकर्ण होगा L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से अब ये तो होगा
बेसिक फॉर्मूले, कुछ क्वेश्चन फॉर्मूले से बनते हैं, कुछ हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा कर दिया जाता है ताकि हम क्वेश्चन में उलझे, तो इससे हम उनको हम समझते हैं और देखते हैं किस प्रकार से वो सॉल्यूशंस होते हैं। देखिएगा छोटा सा हमने क्वेश्चन लिया है, घन की भुजा 8 मीटर है तो आयतन और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब हमें घन की भुजा पता है कि उसकी जो साइड है यानी a बराबर आपको 8 दिया गया है दोस्तों, तो आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है 6a²। आपको क्या निकालना है आयतन, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है a का क्यूब। आसानी से आप निकाल सकते हो दोस्तों कि अगर मैं 8 का क्यूब कर दूं, भाई a मुझे 8 दिया, 8 का क्यूब कर रहा है यानी 8 गुणा 8 गुणा 8 दोस्तों, 8 हटाइए कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। फिर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौको 32, 8 छंग 48 और 3 51, 512 मीटर लिखा है तो मैं करूंगा घन मीटर। याद रखिए आयतन निकालना है इसलिए घन मीटर। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो यहाँ देखिएगा 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 हटाइए कितना हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा। यह हो जाएगा 6 चौको 24, 6 छंग 36 और 2 38 वर्ग मीटर। ये हमारा आंसर। यानी नॉर्मली आपको ये एग्जाम में ऐसे भी बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ट पूछे जाते हैं जहां आपको भुजा दे दी जाए और आपको आयतन और क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा बनता है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगले क्वेश्चन बनता है कि एक घन की भुजा 16 मीटर है। एक घन की भुजा यानी ए दे दिया गया आपको 16 मीटर, तो इसका विकर्ण ज्ञात करना है दोस्तों। तो विकर्ण का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, नॉर्मल है भाई, विकर्ण बराबर होता है √3 इंटू ए √3। अब भाई ए की वैल्यू कितनी दी गई है 16, यानी आपका आंसर होगा 16√3। ये आपका आंसर आसानी से बन जाता है, ठीक है। अब एग्जामिनर फिर आपको √3 की वैल्यू देके रखता है। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ऑप्शन में दशमलव या डेसिमल पॉइंट में है तो हम वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा हम अगला देखते हैं कि घन का आयतन, ये थोड़ा सा क्रॉस होता है और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो देखिएगा कुछ क्वेश्चन कैसे दिए गए कि हमें वॉल्यूम दिया गया है 1331 घन मीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दोस्तों। देखो आयतन हमको दिया गया है, हमको क्या दिया गया है आयतन दिया गया है, और क्या पूछा उन्होंने क्षेत्रफल पूछा संपूर्ण पृष्ठ का, और जो सरफेस एरिया है वो हमसे पूछा गया है। तो आयतन की मैं बात करूं तो हमें दिया गया है वॉल्यूम बराबर होता है a का क्यूब, और वॉल्यूम कितना दिया है दोस्तों 1331 दिया है। 1331 a का क्यूब होता है, तो a बराबर मैं यहां कर दूंगा 1331 का घनमूल मुझे निकालना दोस्तों। पता है 1331 का घनमूल जो होता है वो कितना होता है 11 होता है। अब हमें a पता चल गया तो हम एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6a²। जब तक हमें a पता नहीं होगा पृष्ठ का क्षेत्रफल हम नहीं निकाल सकते। तो जब मुझे यहाँ a मिल गया है तो मैं आराम से निकाल सकता हूं, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 121 होता है। 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 कम 6 7 वर्ग मीटर। ये हमारा आसानी से क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट होता है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको। अगला हम समझते हैं कि भाई जो अगला क्वेश्चन दिया है घन का संपूर्ण पृष्ठ 96 वर्ग मीटर है। घन का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो 96 वर्ग मीटर है, तो आयतन कितना। अब देखो यहाँ आयतन दिया था, पृष्ठ पूछ दिया था, पृष्ठ दिया है, आयतन पूछ लिया है, तो ये भी हम निकाल सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमें पृष्ठ दिया गया है और उसका फॉर्मूला होता है 6a²। और अगर वॉल्यूम की बात करूं तो उसका फॉर्मूला होता है a का क्यूब। तो देखिएगा एरिया मुझे यहाँ पे दिया है 96 इक्वल होता है 6 इंटू a का स्क्वायर। ये 6 कहाँ है दोस्तों मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 96/6 इक्वल a²। 6 कम 6 6 6 कितना जाएगा 36 a का स्क्वायर। a बराबर रूट के अंदर हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 4 होता है। तो देखिए अब मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो a की वैल्यू मेरी 4 निकली, तो मैं 4 का क्यूब कर दूंगा, और जब 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। 4 चौको 16, 16 चौको 64, किसमें है मीटर में, तो ये हो जाएगा आपका घन मीटर। ये इतना इजीली आपका आंसर निकल जाते, सिर्फ हमें फॉर्मूला याद करना और देखना है। देखो संपूर्ण पृष्ठ का क्या हो जाता है, आयतन का क्या हो जाता है। जब हमें ये चीजें लर्न होती जाएगी तो हम आसानी से क्वेश्चंस करते हुए जाएंगे। देखिएगा अगला जो हमें क्वेश्चंस दिया गया वो किस प्रकार से बनता है, क्योंकि अगर हम सोचे कि हम आज पढ़ के और कुछ दिनों के लिए छोड़ दें, महीनों के लिए छोड़ दें, तो आपको ये चीजें याद नहीं रहेगी। ये आपको डेली की प्रैक्टिस में लानी है। आपको क्या करना है, जहां भी आप पढ़ते हो बड़े कागज पे पूरे फॉर्मूले लिखे, और 1-2 दिन में मॉर्निंग में इवनिंग में एक बार रिवाइज कर ले फॉर्मूले को, और ये आपका रिविजन चलता रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारी जो वैकेंसी होती है वो आती रहती है, तो हमें क्या करना है, हम कुछ दिनों के लिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं छोड़ देते हैं अपनी पढ़ाई को 2-3 महीने के लिए, वो चीजें हमें नहीं करनी है, हमें कंटिन्यूअसली चलना है। तो अब
देखिएगा ये क्या दिखा है आपको कि घन का विकर्ण दिया गया है और संपूर्ण पृष्ठ पूछ लिया है, विकर्ण दिया गया है दोस्तों। तो विकर्ण का फॉर्मूला तो मैंने अभी पढ़ाया था, विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 इंटू ए। विकर्ण कितना दिया दोस्तों 8√3 √3 ए। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, इंटू में डिवाइड में आ जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। क्या पूछा उसने मुझसे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा और ए स्क्वायर होता है। 6 गुणा 8 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 6 चुकू 24 होता है, 2 बच जाएंगे, 6 छंग 36 और 2 38, ये हो जाएगा आपका वर्ग मीटर। तो घर का विकर्ण अगर 8√3 मीटर है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा 384 वर्ग मीटर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो वाला कि दो घनों का आयतन का अनुपात दिया गया है। मान लीजिएगा कि एक घन है, ठीक है, घन 1 और घन 2, इन दोनों का जो आयतन का अनुपात है वो कितना दे रखा है 8:27। तो इनकी भुजा का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों मुझे बताइएगा, पहले वाले घन का मैं उसके आयतन की बात करूं तो a1 का क्यूब और इसका भी क्या हो जाएगा a2 का क्यूब हो जाएगा। अब इस तरफ जब दोनों क्यूब है तो इधर आएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, घन मूल में हो जाएंगे। a1/a2 बराबर होता है घनमूल के अंदर 8/27। अब देखिएगा 8 का घनमूल कितना होता है, यानी कि मुझे इसके फैक्टर अगर मैं बनाऊं 8 के, तो 8 के बनते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और यार 3 3 की जोड़ी बनानी पड़ती है। जिसकी जोड़ी बन जाती है उसको अपन बाहर निकाल लेते हैं, गुणनखंड विधि होती है। वैसे आप लोगों को नॉर्मली पता होगा कि 8 का घनमूल 2 होता है, 27 का घनमूल 3 होता है। तो यहाँ पे जो उनकी भुजा का जो अनुपात निकला वो कितना निकला 2:3 निकला। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। देखिएगा हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इससे समझते हैं कि किसी भी घन की अगर जो भुजा या साइड है ना, घन की भुजा को 50% बढ़ाया जाए, घन की भुजा को 50% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा दोस्तों, ये हमको समझाना है। तो उसके जब हम परिवर्तन की बात करें तो इजीली आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई जो क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला होता है 6a², यानी कि a के ऊपर क्या लगा दोस्तों स्क्वायर लगा। और वैसे मैंने आपको आया तो वर्ग में बता चुका हूं, जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो आप देखिएगा क्षेत्रफल आपको निकालना है कितना है, यहाँ पे 50 है, तो भाई अगर वृद्धि होती है तो 100 में जुड़ जाएगा, कमी होती है 100 में से घट जाएगा, गुणा 150। 2 बार आपको लिखना है क्योंकि यहाँ के इसके फॉर्मूले में भुजा का स्क्वायर है, डिवाइड बाय आपको 100 कर देना है दोस्तों। देखिएगा 0 से 0 कैंसिल, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। अब 100 से ये कितना ज्यादा है भाई, 225 तो है, लेकिन 225 से ये 100 से कितना ज्यादा दोस्तों, तो 125 ज्यादा, यानी 125% की इसमें वृद्धि हो जाएगी। इसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी 125% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन जहां दोस्तों डाउट होता है बहुत को कि घन की भुजा 50% बढ़ा दी जाए, घन की भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो आयतन का परिवर्तन दोस्तों हमको देखना है। तो जब मैं आयतन के परिवर्तन की बात करूं तो इसका फॉर्मूला मुझे बताइएगा, आयतन का फॉर्मूला होता है a का क्यूब यानी a की पावर 3। कितने की वृद्धि हुई है, ये वृद्धि हुई है 50% की वृद्धि यानी 150। कितनी बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में 3 लिखा है पावर में, तो मुझे 3 बार करना पड़ेगा दोस्तों, और 3 बार मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सॉरी यहाँ मुझे 1000 लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा 1000, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी मुझे उसके पावर में जाना पड़ता है। तो यहाँ देखिएगा ये और आपका कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर देखूं तो 15 का क्यूब होता है 3375/10 है ना। यहाँ पे मुझे 1000 करना पड़ेगा कि 10,000 ना, डबल 0 भाई 4 0 लगती है कि उसके पावर की हम बात करें अगर 3375। अब मैं इसको अगर दशमलव में देखूं तो 337.5 होता है। अब ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से ज्यादा है, 237.5% की इसमें वृद्धि होती है। तो आपको याद रखना है क्षेत्रफल में हम स्क्वायर कर दें जितने की वृद्धि या कमी हो, और डिवाइड में कितना लिख दें हम 100 लिख दें दोस्तों।
अब यहाँ देखिएगा, अगर मैं आयतन की बात करूं तो आपको क्या कर देना है, जितने की वृद्धि या कमी थी उसको 3 बार करना है, डिवाइड में आपको 10,000 कर देना है और आपका आंसर ये देखना है 100 से कितना ज्यादा है और 100 से कितना कम है, वो हमारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो ये तो करी हमने घन की बात, क्यूब की बात, और अब हम क्वेश्चन लेते हैं क्यूबॉइड से, यानी कि क्वेश्चन समझते हैं घनाभ से जुड़े हुए कि एक घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अनुसार 4, 5 और 8 मीटर है, तो आयतन और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो इसका आयतन होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 4, 5 गुणा 8 यानी 8 पंजे 40 होता है, 4 चौकू 16 होता है, 160 घन मीटर, क्योंकि आयतन दिया है तो इसको घन मीटर लगाओ दोस्तों। अब मुझे क्षेत्रफल अगर निकालना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, ये हमारा फॉर्मूला बनता है दोस्तों। तो देखिएगा जब मैं क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं तो मुझे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यहाँ पे लंबाई कितना है 4 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 4 दोस्तों। 2 गुणा 5 चुकू 20 हो जाएगा, 8 पंच 40 हो जाएगा, 8 चुकू 32 हो जाएगा दोस्तों। अब सबको ऐड कर दूं मैं, 40 और 20 60 होते हैं, 60 और 32 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 92 हो जाएगा। 2 दूना 4 2 नाम 18 184 वर्ग मीटर ये इसका क्षेत्रफल, ये इसका आयतन निकल गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है जहां हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी और हमें आयतन और क्षेत्रफल निकालना है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक घनाभ का आयतन 1200 मीटर घन मीटर है, यदि लंबाई दी गई है 30 मीटर, चौड़ाई दी गई है 10 मीटर, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों आयतन दिया है तो यहाँ आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। आयतन दिया हमको 1200, लंबाई दी है 30, चौड़ाई दी है 10, ऊंचाई हमको फाइंड करनी है। देखो h बराबर जो दोनों मल्टीप्लाई में है वो कहां चले जाएंगे दोस्तों, डिवाइड में चले जाएंगे। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और h बराबर कितना आ जाएगा 4, यानी जो इसकी ऊंचाई है वो कितने मीटर आ जाएगी दोस्तों, 4 मीटर आ जाएगी। अगले देखो, अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, क्लोज जो हमें क्वेश्चन दे रहे हैं आसानी से हम बना पा रहे हैं कि आयतन दिया उसकी ऊंचाई निकल सकती है। अगला क्वेश्चन जहां में दिया गया है एक घनाभ का आयतन दिया गया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बीच का अनुपात दिया है 1:2:4। तो दोस्तों मैं लंबाई को मान लूं x, चौड़ाई को मान लूं 2x और ऊंचाई को मान लूं मैं 4x दोस्तों। अब यहाँ मुझे आयतन दिया है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, टोटल आयतन दिया है 64,000 दिया है। कितना दिया है, 64,000 घन मीटर दिया है, और इसको मैं यहाँ पे लिखता हूं x गुणा 2x गुणा 4x। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ 64,000 दोस्तों मैंने लिखा, और यहाँ 4 गुना 6 और x का क्यूब हो जाएगा, 4 गुना 6 तो 4 गुना 8 है ना, 4 गुना 8 और x का क्या जाएगा दोस्तों, क्यूब हो जाएगा। अब देखिएगा 8 का मैं यहाँ भाग दे देता हूँ, 8 का क्या दूंगा, भाग दूंगा, तो x क्यूब बराबर 8 अठैया 64 1 2 3, तो x क्यूब बराबर कितना आ जाता है आपका 8000 आ जाएगा। तो x बराबर यहाँ मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ से दोस्तों देखिएगा यहाँ से मैं कितना बाहर निकाल सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ दोस्तों 8 गुणा 1000, 8 गुणा 1000 लिख सकता हूं। तो 1000 का वर्गमूल होता है 10 और 8 का वर्गमूल कितना होता है, तो जो घनमूल होता है, घनमूल है ना, ये 1000 का घनमूल 10 होता है और 8 का घनमूल 2 होता है, और 10 दूना कितना आ जाएगा 20। तो जो इसका x की हमें वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आई है दोस्तों, 20 आई है। तो अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन उससे पहले आप ये तो देख लें कि लंबाई कितनी है आपकी 20, चौड़ाई कितनी है 20 दूना 40, ऊंचाई कितनी है 20 चौका 80। तो आपने क्या निकाल लिया, यहाँ आयतन से x की वैल्यू निकाली, उससे लंबाई चौड़ाई आपकी ऊंचाई निकली दोस्तों। अब उसके बाद आप देखते हैं कि हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा, किसका पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। 2 गुणा की बात करें तो यहाँ देखिएगा 20 गुणा 40 प्लस 40 गुणा 80 प्लस 80 गुणा 20। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फॉर्मूला में हमने वैल्यू पुट करी। अब 4 गुना 8 यानी कि दोस्तों 800 हो जाएगा, 8 चुकू 32 यानी 3200 हो जाएगा, 8 दूनी 16 यानी कि 1600 हो जाएगा। अब इसको हम टोटल जोड़ देते हैं,
देखिएगा ये 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 6 और 2 8 8 और 8 16 दोस्तों, और यहाँ 1 और 1 कितना जाएगा 2 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 6 12 2 5 10 और 1 11, 11,200 क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए ये वर्ग मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होता है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया एग्जाम में, मोस्टली टाइम ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या बोला है दोस्तों कि एक घनाकार कमरा है जिसकी माप दी गई है आपको 12 8 9 मीटर, बड़े से बड़े कितना लंबा बांस रखा जा सकता है। मान लीजिए दोस्तों ये एक कमरा है और ये एक घनाकार है। इस घनाकार कमरे में आपको बड़े से बड़े अगर बांस रखना है तो आप किस तरीके से रख सकते हैं, ना ही ऐसे ना ही ऐसे, ये सबसे बड़ा बांस ऐसे रख सकते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, उसका विकर्ण कहते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में मुझे विकर्ण का फॉर्मूला लगाना है। विकर्ण का फॉर्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। दोस्तों कितना दिया गया है, 12 8 9, सबका स्क्वायर हमको दिया गया है दोस्तों। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का कितना होता है दोस्तों 81 होता है। 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा, 6 4 10 और 1 8 18 हो जाएगा 289, और 289 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 17, यानी बड़ा सा बड़ा जो बांस रखा जाएगा वो 17 मीटर का होगा। कितने मीटर का होगा दोस्तों, 17 मीटर का होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप क्वेश्चन देखिएगा, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन लिख दिया ताकि आप क्वेश्चन को देखकर पहले सॉल्व कर लें, और जहां फिर दिक्कत हो वहां आप वीडियो को शुरू करके देख सकते हैं कि कहां हमने गलती की है या हमें कहां स्पीड करनी है, कहां सुधारना है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन बोले कि ये एक क्वेश्चन है कि एक कमरा है, मान लीजिए एक कमरा है या गोदाम, एक गोदाम जिसकी माप 8 गुणा 6 गुणा 3, सभी की यूनिट कितनी है, मीटर में ना, 8 गुणा 6 गुणा 3 मीटर है, जिसमें 0.48 घन मीटर की बोरी की एक बोरी रखी जाती है, तो उसमें कितनी बोरी रखी जा सकती है, हमें संख्या बतानी है दोस्तों। जब संख्या बतानी है तो इसके पहले मैं आप सबको बता दूं कि मान लीजिए दोस्तों ये एक बाल्टी है। ठीक है, ये एक बाल्टी है और इस बाल्टी में 10 लीटर पानी आता है। कितने लीटर पानी आता है, 10 लीटर। एक छोटा सा मग दिया गया, एक छोटा सा क्या दिया गया, मग। इस मग से मुझे ये बाल्टी खाली करनी है, तो मैं बताइएगा कि इस कितने मग से ये बाल्टी खाली हो जाएगी, 2 मग 5 मग। तो मुझे इसमें ये पता होना चाहिए इसमें पानी कितना आता है। पानी बोले तो इसका आयतन मुझे चाहिए। अगर दोस्तों मैं बोल दूं कि इसमें 1 लीटर आता है तो आप आसानी से कहोगे सर इसमें 10 मग में ये बाल्टी खाली हो जाएगी। अगर मैं बोलूं नहीं 1 लीटर नहीं, हाफ लीटर आता है, तो जब आप 10 में हाफ का भाग दोगे तो कितना जाएगा 20, तो ये 20 मग में खाली हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं आयतन निकालकर। दोस्तों गोदाम का अगर मैं आयतन की बात करूं तो आपको पहले गोदाम का आयतन निकालना है, डिवाइड बाय बोरी का आयतन। डिवाइड बाय किसका आयतन दोस्तों, बोरी का आयतन। गोदाम का आयतन अगर मैं निकालूं तो 8 गुणा 6 गुणा 3, लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यहां देखिए क्या मैं इसको क्यूब कर दूं, दोस्तों ये घन पहले से ही दिया है, घन मीटर, यानी आयतन तो हमें निकाल के दिया है बोरी का, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना लिख देना है 0.48 इतना हम कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिएगा 8 गुणा 6 गुणा 3 हो जाएगा, इसको हम 48 करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो ऊपर लग जाएगी, सॉरी 1 आ जाएगा, 2 संख्या है तो 2 जीरो लग जाएगी। 8 6 48 होता है, 6 से 6 कैंसिल होगा, 100 और 3 का मल्टीप्लाई 300, यानी कि उस गोदाम में कितनी बोरी रखी जा सकती है, 300 बोरी रखी जा सकती है। उस गोदाम में कितनी बोरी रखी जाएगी दोस्तों, 300 बोरी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते, एक आता है आपका लंबे से लंबा कितना बांस रखा जा सकता है, एक आता है संख्या वाला। एक और क्वेश्चन जहां मैं आपको करवा देता हूं जिसमें बोला जाता है कि एक दीवार है, दीवार में कितनी ईंट लग सकती है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है दोस्तों ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके है ना जितने भी एग्जाम से कोई क्वेश्चन बने तो आप उसे आसानी से क्लियर कर सकें। आइए एक और क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसे हम लेते हैं कि एक दीवार जिसकी माप है ना, एक दीवार दिए जिसकी माप 8 मीटर 6 मीटर
और 22.5 सेंटीमीटर है ना, 8 मीटर 6 मीटर और 22.5 सेंटीमीटर है, उसे है इसमें कितनी ईंटें लगी जा सकती हैं, इसमें कितनी ईंटें लगी जा सकती हैं, जबकि एक ईंट की आपको माप दी जाती है, जबकि एक ईंट की माप 25 गुणा 11.25 गुणा 6 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले आपको यहां यूनिट देखनी है, मीटर मीटर सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर पहले तो मैंने आपको बताया कि जब भी संख्या निकालनी रहे तो आपको क्या कर लेना है, दीवार का आयतन डिवाइड बाय ईंट का आयतन, ठीक है। अब आपको ये कोई नहीं बताएगा यहाँ बेलन का फॉर्मूला, शंकु का, ये आपको देखना पड़ेगा जो दीवार और जो ईंट होती है वो होते किस आकार के, वो होते घनाभ के आकार के, फॉर्मूला लगेगा घनाभ का। तो दोस्तों यहाँ फॉर्मूला होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। ये सबको हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, लेकिन इस मीटर को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है दोस्तों। और आपको पता होगा 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 800 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर, 6 मीटर का 600 सेंटीमीटर, 22.5। देखिएगा 25 गुणा 11.25 गुणा 6। अब यहां देखिएगा मैं दशमलव हटाऊंगा, 2 अंक थे तो 2 जीरो लग जाएगी दोस्तों। यहां दशमलव के बाद 1 अंक था तो 1 जीरो लग जाएगी, बिल्कुल वैसे करते हुए चलेंगे दोस्तों। दशमलव हटते यहाँ पे। अब समझिएगा 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी और 6 का भाग 60 में दूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, राइट। अब देखिएगा जब मैं यहां इस 25 से इसको कैंसिल करता हूं, ठीक है, तो 25 नमा की 225 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 900 हो जाएगा। अब आराम से सिंप्लीफाई करते हैं, एक चीज समझते हैं, 800 गुणा 10 गुणा 900 बटे 1125 कितना हो जाएगा, 1125 हो जाएगा। आइए हम इसे 3 से कैंसिल करते हैं, 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 300, 3 तिया 9, 2 बच्चा 22 हो गए, 3 सत 21 और 3 पंजे 15। फिर शायद ये 3 से कैंसिल होगा, तो देखिएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पंचे 15 और 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। 25 पंजे 125 और 25 चुका 102, ठीक है। 5 से 800 को कैंसिल करूंगा, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छक्का 30 और 160 है ना, 160। तो 160 गुणा 10 गुणा 4, 16 चुकू 64 हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 6400 ईंट। तो भैया इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि कितनी ईंट रखी जा सकती है, तो यहाँ रखी जाएगी 6400 ईंटों की हमें जरूरत पड़ेगी उस दीवार को बनाने में। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और साथ में मैं और जितने भी हमारे बेलन, शंकु और गोलाकार जितने भी हमारे क्वेश्चन वॉल्यूम से बनने वाले, मैं आपको डेली इसकी वीडियो अपलोड करता रहूंगा, आप इसे देखते रहिएगा, साथ में आप सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। मुझे आप लोगों से इतना हक चाहिए, मुझे आपसे लाइक चाहिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, जय।